जेनर बिकेम क्वाइट सर्टेन दैट काउपॉक्स वॉज हार्मलेस फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब जेनर पूरी तरह से निश्चित हो चुका था कि स्मॉल पॉक्स का ही पार्ट है, ये जो काउपॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स की ही एक किस्म है और ये नुकसान ना पहुंचाने वाली बीमारी है। ही देन टुक सम काउपॉक्स मैटर फ्रॉम ए रैश ऑन द मिल्कमैन्स लिम्ब एंड इंजेक्टेड इनटू द आर्म ऑफ हेल्दी चाइल्ड। फिर उसने क्या काम किया, उसने कुछ चेचक के मामले उठाए, जो मिल्कमैन था उसकी बॉडी से ही उसमें जो रैश पड़े हुए थे वहीं से उसने कुछ अवयव उठा लिए उसके बॉडी पार्ट्स में से मिल्कमैन के, और फिर उसने उन अवयवों को, उन लिम्स को उसने इंजेक्ट कर दिया एक हेल्दी बच्चे की बॉडी के अंदर, ताकि उसने देखना चाहता था कि अगर ये अवयव जो है, ये लिम्ब जो है, ये जो पार्ट्स जो हैं जो कि काउपॉक्स के हैं, और अगर मैं उनको एक हेल्दी बच्चे की बॉडी में डालता हूँ तो क्या होता है। द चाइल्ड रिकवर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स, और बच्चा काउपॉक्स से जल्दी से रिकवर हो गया। एंड जेनर देन बिकेम क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ ए एक्सपेरिमेंट, और तब जेनर ये पूरी तरह से एकदम कॉन्फिडेंट हो गया, बिल्कुल उसको यकीन हो गया उसके एक्सपेरिमेंट का। ही इंजेक्टेड द सेम बॉय विद द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसने फिर उसी बॉय को, उसने क्या किया, फिर उसी लड़के को स्मॉल पॉक्स के जर्म से इंजेक्ट कर दिया, उसके बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाल दिए। एंड वेटेड नर्वसली, और फिर उसने, मतलब वो नर्वस भी था, घबरा रहा था वो कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, और फिर उसने उसका इंतज़ार किया कि देखता हूँ अब क्या होता है। एज ही थॉट, और जैसा कि उसने सोचा था, द बॉय रिमेन्ड हेल्दी एंड वेल, और उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, लड़का एकदम हेल्दी रहा और ठीक हो गया। जेनर्स वे प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। अब जेनर का जो ये तरीका था स्मॉल पॉक्स को फैलने से रोकने का, केम टू बी नोन एज वैक्सीनेशन, इसी को वैक्सीनेशन बोला गया। VACA, वैका, ए लैटिन वर्ड फ्रॉम काव। तो वैका का मतलब होता है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसको वो काव वर्ड से निकल कर, उसका मतलब होता है काव, वैका वर्ड से निकल कर आया है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है काव, जो काव के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन स्प्रेड क्विकली, और ये वैक्सीनेशन की जो प्रैक्टिस थी ये बहुत जल्दी से चारों तरफ फैल गई, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। टुडे बिकॉज ऑफ जेनर डिस्कवरी, और आज जेनर की डिस्कवरी की वजह से ही, जेनर की खोज की वजह से ही स्मॉल पॉक्स बिकम द फर्स्ट डिजीज़ टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। स्मॉल पॉक्स वो पहली डिजीज़ बनी, वो पहली बीमारी बनी जिससे लोगों ने पीछा छुड़ाया। इरेडिकेट मतलब क्या होता है, रिमूव्ड क्विकली, जिसको जल्दी से हम जो है दूर कर दें। तो ऐसी पूरी दुनिया में एक पहली बीमारी बनी जिसको जल्दी से दूर किया गया। नाउ नो वन एवर विल डाई ऑफ स्मॉल पॉक्स, अब कोई भी इंसान स्मॉल पॉक्स की वजह से नहीं मरेगा, और बी परमानेंटली स्केयर्ड बाय इट, और इससे हमेशा के लिए डरेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी जो जेनर ने की थी, एक बहुत बड़ा योगदान उसने सोसाइटी को दिया, क्योंकि ये पहले लोग डरा करते थे, भयभीत हुआ करते थे, इससे घबराया करते थे कि अब तो हम मर जाएंगे, हमें बीमारी हो गई। लेकिन आफ्टर वैक्सीनेशन अब ये बहुत ही आसान बात है, इससे पीछा छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट वाज योर चैप्टर स्टूडेंट्स। इसके बाद आज आपको वर्ड मीनिंग्स कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज आपका काम है आपको वर्ड मीनिंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोटबुक में करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।